बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपको होस्ट कासिम मोहम्मद रशीद और आप देख रहे हैं हमारा न्यू वॉइस ऑफ कोटद्दू टीवी। जैसे कि आप जानते हैं, हम डेली आपको मुख्तलिफ हवाले से कुछ न कुछ नया दिखाने की कोशिश करते हैं। आज हम आपको कोटद्दू के हवाले से बहुत कुछ बताने जा रहे हैं। मेरी मुराद ये है कि आज हम आपको कोटद्दू की तारीख के हवाले से बहुत सारा डाटा शेयर करेंगे और कोटद्दू कब बना, कैसे बना और कोटद्दू के अंदर कौन कौन सी शख्सियात मौजूद हैं, कौन कौन से इदारे मौजूद हैं, कोटद्दू किस तरह से तरक्की कर रहा है। तो इस हवाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं कोटद्दू की मारूफ तालीमी शख्सियत, एजुकेशन से इनका बहुत रब्ता रहा है। मेरी मुराद शमीम ज़फ़र कुर्फ़ी साहब हैं, हमारे साथ आज इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। आज हम उनसे कोटद्दू की तारीख के हवाले से बात करेंगे और मैं हायल नहीं होना चाहता मज़ीद। आइए उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुदा का शुक्र है। आपका क्या हाल है? अल्लाह का करम देते हैं। माशाअल्लाह। सर, आज का हमारा जो प्रोग्राम है ये कोटद्दू की तारीख के हवाले से है और आपके पास माशाल्लाह काफ़ी डाटा है और काफ़ी नॉलेज है इस हवाले से। तो आज सबसे पहले आप हमें कोटद्दू का नाम किसने रखा और इस हवाले से थोड़ी डिटेल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे कोटद्दू के बारे में मालूमात, उसकी तारीख के बारे में लोगों को मालूमात देने के लिए शुक्रिया। कोटद्दू तारीख का एक ऐसा वर्क है हमारे जो थल के इलाके में, हमारा शहर ये कोटद्दू भी थल के ऊपर बसा हुआ है। अगर आप आए जाएं, कोशिश करें, देखें तो टिब्बा शहर जहाँ अब एजुकेशन का दफ्तर है, यहाँ से टिब्बा शुरू होता है और आकर पठाने खां के घर के साथ प्राइमरी स्कूल नंबर 2 के साथ ख़त्म होता है। हमारे कोटद्दू की तारीख सिकंदर आज़म से शुरू होती है। सिकंदर आज़म की फ़ौज मुल्तान जब आई थी, इसी इलाके से गुजर कर आके गई थी और उसी वक्त से कोटद्दू की तारीख जो 337 कबले अज़मत से शुरू होती है और इस इलाके के हुक्मरानों ने सिकंदर आज़म से शिकस्त खाई थी। सिकंदर आज़म यहाँ मुकीम रहा और उसके जानशीन यूनानी की भी हुकूमत रही। फिर उसके जाने के बाद हिंदू राजपूतों ने अपना जो इक़्तिदार था फिर कायम कर दिया। ये इलाका मुल्तान मौजूदा हुकूमत के ज़ेर रहा। मुल्तान का शहर कोटद्दू से जानिब शर्क़ तकरीबन 40 मील के फासले पर वाक़ है। 4000 कबल पुराना शहर बतलाया जाता है। इस इलाके की कदीम तारीख पर 20 पर्दे पड़े हुए हैं। इंतहाई कोश के बाद भी बहुत कम मालूम हुआ। सिकंदर आज़म की खुराक में यानी सबसे बड़ी चीज़ हमारे यहाँ की मशहूर खुराक पिंड शामिल थी और उन्होंने पिंड खाकर, अगर कुछ कोटद्दू के पुराने लोग आप जानते हैं, समझते हैं, शहर पूरा खजूरों के दरख्त से भरा हुआ था। ये वही पिंड है जो सिकंदर आज़म ने खाया कि फौजियों ने खाई थी। उसके बाद मोहम्मद कासिम जब यहाँ रहा, उसके साथ सिकंदर आज़म से 1 साल के बाद, तकरीबन 1000 साल के बाद मुजाहिद इस्लाम मोहम्मद बिन कासिम इस इलाके में आया और यही इलाका था जहाँ उसकी फौज। अगर आप ये कोटद्दू से मंडी में वेशे की सड़ लेकर आगे जाएँ, कैको से आगे गुजरे, तो ये वही इलाका है सारा जहाँ मोहम्मद बिन कासिम की फौज मुकीम रही है। ये तारीख साबित कर चुकी है। मोहम्मद कासिम हिजरी 393 में शुरू होती है। मुल्तान के बाद इस इलाके में मुसलमानों की हुकूमत शुरू हुई। दमिश्क में उमवी खानदान के जवाल के बाद ये इलाका भी मुसलमानों का हाथ से निकल गया। मुकामी हिंदू राजपूत इस पर काबिज रहे। उसके बाद महमूद वज़ीर को फौज जब अपने सोमनाथ की फतह के लिए चली तो इसी किनारे पर उसकी फौज का क़याम रहा। उसने अपनी फौज को हुक्म दिया था, क्योंकि उसे सहरा से गुजरना था। उसने कहा इस इलाके की जितनी खजूर है आप इकट्ठी कर लें। हर सिपाही को 2 ऊँट दिए और उनका कहा इनको खूब पानी पिलाओ। उसके बाद उनके मुंह पानी से बांध देंगे। 1 ऊँट पर 1 सिपाही के साथ उसका पानी मौजूद था, क्योंकि उसने पूरे सहरा से गुजरना था। वो गुजर कर उसने सोमनाथ जाता, वो भी यहाँ, उसकी वजह से यहाँ बहुत खजूरें रही है। 6वीं सदी में सुल्तान गियासुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज को शिकस्त देकर फिर इस इलाके के अंदर मुसलमानों को शामिल कर दिया और जब मुल्तान को सूबा बनाया गया तो कोटद्दू को उसमें शामिल कर दिया। मुल्तान में उसके बाद लगा खानदान की हुकूमत कायम थी और सोहराब खां बलोच इलाका दीवानी मकरान से मुल्तान आया और फौजी खिदमत के सिलसिले में जागीरें हासिल की। इस सिलसिले में इसके 3 बेटे गाजी खां, और फतेह खां और इस्माइल खां थे। ये तीनों 1560 में खुशाम में शेर शाह हुकूमत की
खिदमत में हाजिर है और अपने जागीरदार इसी जागीरदगी उन्होंने बाकायदा तस्दीक से आई और उन्हें यहाँ से मिल गया कोटद्दू शहर। नवाब गाजी खां मीरानी ने एक रिश्तेदार अद्दू खान ने 1550 में कोटद्दू शहर की बुनियाद रखी और यहाँ का वो नामजद गवर्नर भी रहा और उसको ये अख्तियार दिया गया कि वो यहाँ के लोगों के जागीरदारों के फैसले भी करे। लेकिन कोटद्दू का शहर अब तक कायम ही रहा है। पहले इस कोटद्दू के गिर्द काफी दिनों तक एक कच्ची चार दीवार भी रही जिस वजह से महफूज इलाका रहा। इसके बाद सिंध में जब कलोड़ा खानदान की हुकूमत आई तो इस पर मीरानी खानदान की भी दोबारा हुकूमत कायम हो गई और 1769 में तक ये इलाका उन्हीं के कब्जे में रहा। नादिर शाह ईरान जब यहाँ आया और मोहम्मद बशार रंगीला को शिकस्त दी तो इसकी फौज इसी रास्ते से गुजर के की थी। इस इलाके मशहूर पत्थर गाजी घाट के मकाम पर किश्तों के जरिए उन्होंने दरिया सिंध को अबूर किया था। वो गाजी घाट अब भी कोटद्दू का इलाका है। और उसके बाद अहमद शाह दुरानी जिसे अब्दाली भी कहा जाता है, खुद वह यहाँ यानी उस फौज में शामिल था जिन्होंने अपने पानीपत के मैदान में मराठों को शिकस्त दी थी और उन्होंने मिलकर सब उसके बाद वो ये मुल्तान से हुक्मरान बनकर यहाँ से किया। अहमद खां की हुकूमत जब गिरी तो उसके बाद डेरा गाजी खां गुजरकर पत्तन गाजी दूसरे अबूर किया था। कोटद्दू के तहसील के इलाके में शामिल मशहूर कस्बा है ये तमाम इस्लामिक है। यहाँ के बाद ये कोटद्दू का इलाका अफगानिस्तान के हुक्मरानों के काबू में रहा और ये जो छोटा गुजरात कस्बा है ये भी उसी दौर में कायम हो गया था। मुल्तान के गवर्नर अफगानिस्तान के बादशाहों से परवाने तकरीर लाते रहे और गवर्नर करते रहे जिसमें नवाब जायद का सद्दोज़ई रहा 1738 तक, नवाब शुजा खां रहा सद्दोज़ई रहा, नवाब मुजफ्फर का सद्दोज़ई जिसे फिर सिखों ने अपने की गद्दारी हमारे मुसलमानों के अपने गद्दार से मुजफ्फर खां अपने बेटों समेत वहाँ शहीद हुए। ये तीनों नवाब जो थे बाप बेटा और पोता ये रहे। उस वक्त भी कोटद्दू का नाम था और बाकायदा उसके अंदर ये शामिल था और मुजफ्फर खां की इसके ऊपर हुकूमत रही। नवाब मुजफ्फर के बाद 1795 में मुजफ्फरगढ़ शहर बसा था, यानी मुजफ्फर शहर हमारे बहुत बाद में बसा हुआ था और उसकी तहसील बनाई थी, बाकायदा किला बंद शहर था। उसके बाद सिक्का शाही की हुकूमत शुरू हुई मुजफ्फर खां की शहादत के बाद और हमारा ये इलाका बाकायदा एक उनका गवर्नर मदन हजारी और सामन मिल दीवान मोल राज के तहत रहा। उसके बाद सिखों को अंग्रेजों ने 1848 में शिकस्त दी और वहां से मुजफ्फर खां शहीद हो गया। 1849 में मुल्तान पर अंग्रेजों यूनियन जैक लहराने लगा। कोटद्दू का सारा इलाका ही नियाम में उनसे सबसे पहले लिया को कमिश्नर बनाया गया और हर जिला का सिक्का शाही में आ सकता। इसी साथ ये चलता गया और अंग्रेजों ने 1859 में खानगढ़ के बजाय मुजफ्फरगढ़ को जिले का दर्जा दे दिया और उसके बाद बाकायदा लिया के जिले ऐसा खत्म हुई और हमारी तहसील को सनामा के कस्बे को तहसील बना दिया। मगर सनामा एक ऐसी जगह वाक़ है जहाँ हर वक्त यानी जब भी बादल कोई आएगा सनामे में जरूर बच सका। एक दफा अंग्रेज दौर में इतनी बारिश हुई कि सनामा क्योंकि तहसील थी सारे रिकॉर्ड बारिश में भर गया, सनामा में सैलाब बारिश की वजह से आ गया। तो अंग्रेजों ने महफूज कोटद्दू को समझते हुए कि यहाँ बारिश कम होती थी बाकायदा तहसील कोटद्दू का क्या अमल में लाया और इसके साथ के इलाके गुजरात वगैरह ये तमाम इलाके इसमें शामिल करते हैं। उसके बाद जब क्या में पाक अगस्त में 1923 इलाके में तूफानी बारिश हुई थी जो मैंने बताया आपको और उसी वजह से यहाँ जो है तहसील सनामा के हमारे वहाँ कट गई थी और कोटद्दू को बाकायदा खजाना कमरा 4 फुट नीचे ज़मीन में बैठ गया था। उसके बाद सनामा में सेम की यलगार आई और हमारा ये कोटद्दू मुकम्मल बाकायदा तहसील बना दिया गया और इसका सबूत हर मामले में बाकायदा क्या में पाकिस्तान की जब तहरीक थी हमारे कोटद्दू से बाकायदा 2-3 शख्सियत ऐसी थी जिन्होंने तहरीक जिसमें मुश्ताक अहमद गुरमानी का नाम शरफिस है। उसके बाद दारा तीन भर से मौलाना अफसर बदर जो कभी मेरे उनके वालिद साहब ने बाकायदा थल जो भी उसका थल था और कहीं कहीं लोग बैठते थे थलोची कहलाते थे, पानी नहीं मिलता था तो वहाँ भी पाकिस्तान के हक में उन्होंने